मानो कुदरत के भी खेल अजीब हैं। धरती के किसी हिस्से पर पानी ही पानी है तो कहीं दूर तक फैली गर्म रेत। कुछ जगहों पर बर्फ ही बर्फ पड़ती है और सर्दियों का मौसम बना रहता है तो कहीं गर्मियां पीछा ही नहीं छोड़ती। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली कुछ जगह इस धरती पर हैं जहां दिन रात भी सामान्य रूप से नहीं होती। एक ऐसी जगह है जहां 4 महीने तक सूरज ढलता ही नहीं है और यही नहीं, कई महीनों तक उगता भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में अंटार्कटिका का नाम आ रहा है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यह जगह लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानी जाती है। चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। आर्कटिक के रत्न स्वालबार्ड में आपका स्वागत है, जहां बर्फीले चमत्कार और अनकहे रोमांच इंतजार करते हैं। जब हम इस रिमोट द्वीप समूह के रहस्यों और चमत्कारों को उजागर करेंगे तो यह दावा है कि आप कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो आप बिना वीडियो स्किप किए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए तैयार रहें। पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले लोगों ने सीखा है कि इस दुर्गम परिदृश्य में कैसे जीवित रहना है। स्वालबार्ड एक आर्कटिक रेगिस्तान है, लेकिन अब यहाँ ज़्यादातर बर्फ़ की जगह बारिश होने लगी है। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। तापमान औसतन काफ़ी लंबे समय से बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। यात्रा का यह भाग हमें पृथ्वी के रिमोट एरिया स्वालबार्ड द्वीप समूह तक ले जाता है। यह उत्तरी बिंदु पर स्थित है। 78 डिग्री नॉर्थ में यह नॉर्थ पोल से केवल 1300 किलोमीटर दूर है। स्वालबार्ड ग्लेशियर और बेजान थंड्रा, यानी जहां एक भी पेड़ ना हो, का एक ऐसा राज्य है जहां बहुत से लोग कई वर्षों से रह रहे हैं। मुझे आश्चर्य भी है और जानने की उत्सुकता भी है कि वास्तव में कुछ लोगों को ऐसे रिमोट और दुर्गम वातावरण में रहने के लिए क्या करना पड़ता है। आर्कटिक में यहाँ रहना कैसा होता है। स्वालबार्ड ग्रीनलैंड और भूमि की सीमाओं के बीच आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। आप ओस्लो और ट्रोमसो से नियमित उड़ान बुक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में स्वालबार्ड अविश्वसनीय रूप से अद्वितीय है। 1920 से पहले किसी भी देश के पास इस क्षेत्र की ऑनरशिप नहीं थी और तब से यह नॉर्वे के हिस्से के रूप में रजिस्टर्ड है। हालांकि वर्तमान में यहाँ केवल नॉर्वे और रूस के लॉन्गेरबियन और बेरेंट्सबर्ग शहरों में बस्तियाँ हैं। द्वीप समूह की जनसंख्या केवल 3000 है। हालांकि स्वालबार्ड को नॉर्वे का हिस्सा माना जाता है, फिर भी यात्रा की स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। इसे एक साथ वीज़ा मुक्त क्षेत्र माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से आपको यहाँ आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पहले नॉर्वे जाना होगा, जिसके लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। इस स्थान के वास्तविक नाम के बारे में भी एक अनुमान है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और यूक्रेन जैसे देश इस भूमि को स्पिट्सबर्गन मानते हैं। रशियन इसे ग्रूमंत कहते हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देश इसे स्वालबार्ड कहते हैं। लॉन्गेरबियन द्वीप समूह पर मुख्य शहर है। यह लगभग 2500 लोगों की आबादी वाला पूरी दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है। हम इंसान जिस भी जगह पर रहते हैं उसे यथासंभव आरामदायक बनाना पसंद करते हैं, और लॉन्गेरबियन इसका एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि यहाँ दुर्गम आर्कटिक जलवायु में भी लोग रंग जोड़ने में कामयाब रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट के कारण पाइप जमीन के ऊपर बिछाए जाते हैं। सभी घर बड़े तरीके से छिपे हुए खंभों पर बनाए जाते हैं और शहर के ठीक ऊपर हिमस्खलन रक्षक स्थापित किए जाते हैं। लॉन्गेरबियन वास्तव में हिमस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र में स्थित है। अपने अनूठे स्थान के बावजूद शहर में बहुत सारे रंगीन घर, एक मुख्य सड़क, सबसे उत्तरी चर्च, एक अस्पताल, एक पुस्तकालय, एक थिएटर, एक जिम, एक स्कूल और रेडिसन ब्लूज सहित 1 दर्जन होटल हैं। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है, जिसे सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित होने का खिताब भी प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय दुनिया भर से आए छात्रों से भरा हुआ है। स्वालबार्ड टैक्स फ्री है, इसलिए मेनलैंड की तुलना में सब कुछ बहुत सस्ता है। दिलचस्प बात तो यह है कि शहर कारों से भरा है। भले इस क्षेत्र में केवल 14 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। गर्मियों में कारें मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं और सर्दियों में हर कोई उन्हें स्नोमोबाइल से बदल देता है। ट्रांसपोर्टेशन का एक और आजमाया हुआ और सच्चा रूप डॉग्स द्वारा संचालित वाहन है। द्वीप पर लगभग 1000 डॉग्स हैं। यहाँ कैट्स पर प्रतिबंध है, जैसा कि कैट्स वन्य जीवन
विशेष रूप से पक्षियों की आबादी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिस कारण यहाँ डॉग्स पालतू जानवरों के रूप में सामान्य से भी अधिक लोकप्रिय विकल्प हैं। और चूंकि आप पालतू जानवरों को इमारतों में नहीं ले जा सकते, स्थानीय लोग उन्हें डॉग्स पार्किंग स्थलों पर छोड़ देते हैं या अधिकांश डॉग्स केनल्स में रहते हैं। स्लैड डॉग्स यहाँ सबसे आम प्रकार के डॉग्स हैं और उनमें से बड़ी संख्या में हस्कीज डॉग्स हैं जिन्हें लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। सर्दियों के दौरान डॉग्स स्लेज खींचते हैं। इस जगह के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन में निहित है। आप यहाँ जन्म नहीं दे सकते हैं या किसी को यहाँ दफन नहीं कर सकते। इस द्वीप पर कोई मैटरनिटी वार्ड नहीं है और इस कारण से ये सिफारिश की जाती है कि प्रेग्नेंट वुमेन अपनी ड्यू डेट से लगभग 1 महीने पहले मेनलैंड की यात्रा करें। अगर यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए या मौत के करीब हो तो उसे आखिरी दिनों के लिए प्लेन या शिप की मदद से नॉर्वे के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। वजह यह है कि शहर में एक बहुत ही छोटा कब्रिस्तान है। पिछले 70 सालों में यहाँ तब से कोई भी दफनाया नहीं गया है, जब से पता चला है कि पहले दफनाई गई बॉडीज अब तक जमीन में घुल नहीं पाई हैं। जमने वाली ठंड के चलते बॉडीज यहाँ डिकम्पोज ही नहीं होती। साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले यहाँ एक डेड बॉडी के टिश्यू सैंपल के तौर पर लिए थे, जिसमें अब भी इन्फ्लुएंजा के वायरस मिले। इसके चलते यहाँ नो डेथ पॉलिसी लागू कर दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित सीड स्टोरेज यहीं स्थित है। सीड वॉल्ट वेबसाइट के अनुसार सीड वॉल्ट वर्जिन सॉलिड रॉक से बनाई गई है, जिसे 26 फरवरी 2008 को खोला गया था। यह सीड स्टोरेज एरिया एक पहाड़ के अंदर 100 मीटर से अधिक गहराई पर और 40 से 60 मीटर के बीच मोटी चट्टान की परतों के नीचे स्थित है। पहाड़ के भीतर स्थित तापमान -3 और -4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि सीड वॉल्ट में एक अतिरिक्त कूलिंग सिस्टम है जो सीड स्टोरेज टेम्परेचर को 0 से -18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने में मदद करता है। सीड स्टोरेज फैसिलिटी में 3 हॉल हैं। प्रत्येक हॉल में लगभग 1.5 मिलियन सीड सैंपल्स रखे जा सकते हैं। इस प्रकार सीड वॉल्ट को सीड स्टोर करने की कुल क्षमता 4.5 मिलियन मिलती है। अभी तक सीड वॉल्ट में लगभग 1.2 मिलियन सीड सैंपल्स हैं। 3 हॉलों में से केवल एक ही उपयोग में लिया गया है। इस वॉल्ट में अगर देशों की बात की जाए तो भारत पंक्ति में पहले स्थान पर खड़ा मिलेगा। अपनी फूड सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए भारत ने वॉल्ट में रखे कुल बीजों का 15% अपने हिस्से का रखा हुआ है। सीड वॉल्ट की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर के जीन बैंक अपने सीड्स के डुप्लीकेट सैंपल्स स्टोर कर सकें और इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध, आतंकवाद या प्राकृतिक आपदाओं जैसे स्थानीय या वैश्विक संकटों में खाद्य फसल की वैरायटीज नष्ट न हो। पोलर समर 17 मई से 30 सितंबर। 17 मई नॉर्वे का संविधान दिवस पर गर्मियों का प्रवेश होता है। तब मध्य रात्रि सूर्य 1 महीने से अधिक समय तक आकाश में छाया रहता है। पोलर समर में उच्च आर्कटिक में दिन और रात एक हो जाते हैं और 24 घंटे रोशनी एक समान रहती है। लंबी सर्दी के बाद स्वालबार्ड में प्रकृति का एक आभासी चमत्कार घटित होता है। द्वीप समूह पर पक्षियों का आवागमन होता रहता है जो बड़ी संख्या में घोंसले बनाने के लिए यहाँ प्रवास करते हैं। बड़ी संख्या में वालरसेस, सील्स और वेल्स स्वालबार्ड के मैदानों में प्रवेश करते हैं जो बर्फ के किनारे के ठंडे पानी में दावत की पेशकश से आकर्षित होते हैं। गर्मियों के दौरान आप साल भर स्वालबार्ड में रहने वाली प्रजातियों पोलर बियर्स, पोलर फॉक्सेस, स्वालबार्ड रॉक टार्मिगन और स्वालबार्ड रेनडियर की तुलना में कहीं अधिक प्रजातियों का अनुभव कर सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट विंटर 1 अक्टूबर से 28 फरवरी। जैसे जैसे अक्टूबर ढलता है, शामें पहले से अंधेरी होने लगती है और हर गुजरते दिन के साथ दिन का उजाला भी कम होता जाता है। स्वालबार्ड में अंधेरे मौसम का निश्चित आकर्षण पोलर नाइट्स है, क्योंकि स्वालबार्ड नॉर्वे में एकमात्र स्थान है जहां कोई नवंबर के मध्य से जनवरी के अंत तक इस आकर्षक घटना का अनुभव कर सकता है। पोलर नाइट्स नियमित अंधेरे मौसम की तुलना में अधिक अंधेरी महसूस होती है, जिसका अर्थ है कि रात और दिन के बीच कोई ध्यान देने योग्य अंतर नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से अंधेरा।
और यदि कोई भाग्यशाली हो तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने की संभावना भी इस समय बढ़ जाती है। सनी विंटर 1 मार्च से 16 मई। हम मार्च से मई तक की छोटी अवधि को वसंत कहते हैं, लेकिन स्वालबार्ड में यह शब्द वस्तुतः अर्थहीन है। इस 2.5 महीने की अवधि के दौरान यहाँ अभी भी पूरी सर्दी रहती है। जहाँ तक नजर जाती है सुंदर बर्फ और बर्फ से ढका हुआ परिदृश्य है। जैसे ही प्रकाश लौटता है गतिविधि स्तर और ऊर्जा बढ़ जाती है। आप बस बाहर रहना चाहते हैं, जमी हुई भूमि को देखना और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बस्ती से बाहर गन न ले जाना कानून के विरुद्ध है। 2012 से यह कानूनी आवश्यकता बन गई है कि पोलर बियर से उत्पन्न खतरे के कारण बस्ती से बाहर यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को गन अपने साथ रखनी पड़ती है। स्वालबार्ड में 2100 से अधिक ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स को देखने के लिए स्वालबार्ड एक आदर्श स्थान है। स्वालबार्ड में ग्लेशियर्स लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुराने हैं। स्वालबार्ड में लोगों की तुलना में पोलर बियर अधिक हैं। स्वालबार्ड में मानव आबादी 2700 से कम है और पोलर बियर की अनुमानित आबादी 3000 है। आर्टिक टर्न्स एंटार्क्टिका से स्वालबार्ड की ओर पलायन करते हैं। एक टर्न एक साल में 25,000 मील तक उड़ सकता है, आर्टिक से एंटार्क्टिका तक और फिर वापस। स्वालबार्ड में वालरसेस का एक समय विलुप्त होने तक शिकार किया गया था। 3.5 शताब्दियों तक वालरसेस को भारी व्यावसायिक शोषण का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से 1952 में स्वालबार्ड में वालरसेस को प्रोटेक्ट कर लिया गया और उनकी प्रजाति को समाप्त होने से बचा लिया गया। आज इनकी जनसंख्या अनुमानित 3000 तक बढ़ गई है। इनका वैज्ञानिक नाम ओडोबिनस रोसमारस है। स्वालबार्ड समुद्री मैमल्स की 19 प्रजातियों का घर है। पोलर बियर्स, वालरसेस, 5 सील प्रजातियां और 12 विभिन्न प्रकार की व्हेल स्वालबार्ड के आसपास के पानी को अपना घर कहती हैं, जिससे स्वालबार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए एक एक्सीलेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। स्वालबार्ड के पास रेनडियर की अपनी प्रजाति है। स्वालबार्ड अनुमानित 10,000 रेनडियर का घर है, जो उनकी अपनी उप प्रजातियाँ हैं। इकोनॉमी: स्वालबार्ड पर 3 मेन इंडस्ट्रीज कोल माइनिंग, टूरिज्म और रिसर्च है। 2007 में माइनिंग क्षेत्र में 484 लोग, टूरिज्म क्षेत्र में 211 लोग और एजुकेशन क्षेत्र में 111 लोग काम कर रहे थे। उसी वर्ष माइनिंग से $228 मिलियन यानी 1894 करोड़ रुपए, पर्यटन से $35 मिलियन यानी 300 करोड़ रुपए और रिसर्च से $16 मिलियन यानी 133 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। 2006 में आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों की औसत आय 38,55,000 रुपए थी, जो मेनलैंड की तुलना में 23% अधिक थी। हम स्वालबार्ड के आश्रयों के माध्यम से अपनी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। जब तक हम दोबारा ना मिलें, एक्सप्लोर की भावना को जीवित रखें और दुनिया के आश्रयों का पीछा करने का साहस करें। यह स्वालबार्ड है, जहां हर पल असाधारण को अपनाने का निमंत्रण है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।